देखिए, ऑन चूजिंग अ पार्टनर मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करता होता कि गो फॉर द लुक्स। नेवर गो फॉर द लुक्स व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ पार्टनर, कि आपने अपना पार्टनर लाइफ के अंदर कोई ढूंढना है या कोई भी साथी या कोई भी ऐसा रिश्ता आपने जोड़ना है, लुक्स के ऊपर जाके, उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाके कभी भी डिसीजन ना लें। गो फॉर द लॉयल्टी, गो फॉर द लॉयल्टी, गो फॉर द स्टेबिलिटी, गो फॉर द ऑनेस्टी, गो फॉर द पीस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ ने बचाना है, या सुख का सांस आपको जो चीज़ देगी ना, वो सिर्फ रिश्ते के अंदर सुकून होगा और आपका जो मेंटल पीस है वो होगा। अक्सर लोग मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर ना, वो शादियां करते हैं। अब उनके मतलब प्रेफरेंसेस और कंसर्न्स देखें क्या होते हैं कि जी वो उस बंदे से शादी करना चाहते हैं क्योंकि द गाय इज़ सो फनी, ये बंदा बहुत हंसमुख है, बहुत फ़नी है यार। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि व्हाट इफ़ यू फाइंड देम इन लाइफ के दे आर नो मोर फनी, वो आपको हंसा नहीं सकता, वो अगर ज़िंदगी में हंसमुख रहे ही ना, तो आप क्या कर लेंगे? आपने तो इसी बेस पे शादी की थी ना कि हमेशा आपको ज़िंदगी में खुश रखेगा, हमेशा आपको खुश रखेगा। पहले तो ये बात मानने में ही नहीं आती। हमेशा खुश रहने वाली क्या बात है? या हमेशा सुकून वाली क्या बात है? हमेशा गम भी नहीं होता, हमेशा तकलीफ़ भी नहीं होती। यानी वक्त बदल जाता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, हकीकतें हैं, आपके प्यारे हैं, उन्होंने आपसे जुदा होना है, फिर आपके रवैये होते हैं, फिर बीच में कुछ अनप्लैन्ड चीज़ें होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ बहुत ज़्यादा। आपको बता के नहीं आएगा कोई चीज़ कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये मुश्किल आने लगी हूँ, तकलीफ़ का खुद आपको, तो इसका तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। ऐसे कभी भी नहीं होता। इसी तरह मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जी वो शादियाँ या पार्टनर वो चूज़ कर लेते हैं इस बेस के ऊपर कि जी कोई बंदा प्यारा बहुत है, कोई खूबसूरत बहुत है। यानी आप अगले बंदे क्यों पसंद है, क्यों उसके साथ रहना है या क्यों उससे शादी करना है? बिकॉज़ शी और ही इज़ ब्यूटीफुल। व्हाट हैपन्स इफ़ ब्यूटी ब्यूटी फेड्स अवे? फ्यूचर में होगा ना कि जब वो खूबसूरती रहनी ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किस चीज़ से दिल लगाएँगे? आपका तो कंसर्न ख़त्म हो गया। इसी तरह मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कंसर्न्स होते हैं कि जी मैं फ़लाने बंदे के साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ क्योंकि ही कैन प्रोवाइड एवरीथिंग, वो सारा कुछ प्रोवाइड कर सकता है। वो फाइनेंशियल्स बड़े स्टेबल हैं उसके। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मोड़, ऐसे मौके आते हैं कि आप बड़ी बेसिक नीड्स आपकी पूरी नहीं होती, कई दफ़ा आपको कई दफ़ा बड़ा तंग होके रहना पड़ता है। तब आप क्या करेंगे? जब आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकेगा या नहीं कर सकेगी, तब आप क्या करेंगे? व्हेन दे लूज़ देयर वेल्थ, या जो जिस स्टेज पे या जिस स्टैंडर्ड, जिस लेवल पे आप उसके साथ जुड़े थे, कल को अगर वो नहीं रहता तो आप क्या करेंगे? कैसे आप समझाएँगे? फिर किस चीज़ से दिल लगाएँगे आप? कहाँ गया आपका कंसर्न? क्योंकि जो असल मोहब्बत होती है ना, जो असल मोहब्बत होती है, अगर वाक़ई कोई बंदा आपसे मोहब्बत करता होगा, वो जैसे एक फ्रेज़ है ना, कहा जाता है कि जो रियल लव होता है ना, एक्चुअल लव जो होता है, दैट डिफाई ऑल रीज़न्स। यानी व्हेन यू ट्रूली लव समवन, जब आप किसी को वाक़ई मोहब्बत करते होंगे या कोई आपसे वाक़ई मोहब्बत करता होगा ना, तो दे डू नॉट लुक फॉर द रीज़न्स। वो रीज़न्स नहीं ढूँढेंगे आपको मोहब्बत करने के लिए। लव इज़ बियॉन्ड रीज़न्स। ये रीज़न से आगे की चीज़ें होती हैं। मोहब्बत जो है ना, वो रीज़न्स नहीं ढूँढती कि ये चीज़ें तुम में होंगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ये चीज़ें ना रहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये मोहब्बत नहीं है, कुछ और है। और हम लोग रिश्ते बनाते हैं ऐसे। हम लोग ये चीज़ें देख के रिश्ते बनाते हैं और फिर इसी के फिर ऐसे रिज़ल्ट्स निकलते हैं। सो नेवर, अगेन मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि नेवर गो फॉर द लुक्स, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल्स। ऑलवेज गो फॉर द स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लव एंड पीस। ये असल जो रूह है किसी भी मोहब्बत की, ये हैं। ये सारी चीज़ें मिल के मोहब्बत का लफ्ज़ बनता है, या दो इंसान आपस में मिलते हैं और वो फिर वो लास्ट स्टेज तक जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।